दोस्तों 3 बड़े आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक आपको करोड़पति बना सकता है और दूसरा डुबो सकता है। जीएमपी में आग लगी है, पर क्या ये सिर्फ एक हाइप है? जीके एनर्जी का ऑर्डर बुक 1000 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन क्या जोखिम भी इतना ही बड़ा है? सात्विक ग्रीन एनर्जी बन सकता है अगले दशक का मल्टीबैगर। जानिए आईपीओ की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संचित आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। आज बात करेंगे 3 आईपीओ की जो अभी आने वाले हैं। वीएमएसटीएमटी लिमिटेड, स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और जीके एनर्जी लिमिटेड। जानेंगे ये कंपनियां क्या करती हैं, आईपीओ डिटेल क्या है, किस तरह के निवेशकों को फायदा होगा, जीएमपी क्या है, और मेरी राय भी देंगे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीएमएसटीएमटी लिमिटेड आईपीओ क्या करती है कंपनी? ये एक स्टील कंपनी है जो टीएमटी बार बनाती है। ये वही स्टील रोड है जो घर, पुल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में काम आते हैं। कंपनी का प्लांट गुजरात में है और इसने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, यानी क्रैप रिसाइकल करती है, खुद बिजली बनाती है ताकि खर्च कम हो सके। अगर हम आईपीओ टेल के बारे में बात करें तो जो ओपनिंग डेट है वो 17 सितंबर है और क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर। प्राइस बैंड है 94 रुपीज से लेकर 99 रुपीज पर शेयर। और जो इशू साइज है वो थोड़ा सा छोटा है इसके अंदर, वो है 148 करोड़ रुपए का। और यह पूरी तरह से फ्रेश इशू है, यानी इसके अंदर प्रोमोटर्स अपना हिस्सा नहीं बेच रहे। इसके अंदर जो लोट साइज है वो है 150 शेयर्स। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगी वो होगी 14,850 रुपीज। अगर हम लिस्टिंग डेट को देखें तो वो होगा 24 सितंबर को, और ये बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। अगर हम इसकी जीएमपी के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम रिपोर्ट में देखा गया है कि वीएमएस टीएमटी आईपीओ पर लगभग 25 रुपए का जीएमपी है, यानी अगर आईपीओ की कीमत 99 रुपए है तो संभावित ये 122 से 125 के आसपास खुल सकता है। लेकिन ध्यान दें, जीएमपी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मार्केट की स्थिति, मांग, आपूर्ति, भावनाएं सब असर करती है। अगर हम इसके फायदे और रिस्क के बारे में बात करें, सबसे पहले फायदे देखते हैं। स्टील उद्योग में मांग बनी हुई है, निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है जिससे लागत कम हो जाती है। रिटेल हिस्सेदारी अच्छी है, निवेशकों को मौका मिलेगा आईपीओ में शामिल होने का। अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करें, स्टील कच्चे माल की कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। बिजली जो बनाने का ईंधन है उसका भी प्राइस लगातार बढ़ रहा है। मार्जिन कम हो सकते हैं। अगर जीएमपी से कम लिस्टिंग होती है तो इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। कंपनी पर कर्ज भी है। मेरा सुझाव, यदि आप रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा समय दे सकते हैं, आप थोड़ा सा लंबे समय तक रुक सकते हैं, तो यह आईपीओ काफ़ी अच्छा है। खासकर जीएमपी के हिसाब से अगर देखें तो इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या करती है कंपनी? स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी एक सोलर कंपनी है जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है और ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन सेवाएं देती है। रूफटॉप्स और ग्राउंड माउंटेड सोलर इंस्टॉलेशन करती है। कंपनी हरियाणा में है और वर्तमान में 3.8 गीगावाट की अभी इसके अंदर कैपेसिटी है। साथ ही कंपनी ओडिशा में 4 गीगावाट का मॉड्यूल निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है। अगर हम आईपीओ डिटेल के बारे में देखें तो जो ओपनिंग डेट है वो 19 सितंबर से है और क्लोजिंग डेट 23 सितंबर की है। प्राइस बैंड 442 रुपये से लेकर 465 रुपये पर शेयर है। और जो इसका इशू साइज है वो है 900 करोड़ रुपए का। इसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो 700 करोड़ का है और जो ऑफर फॉल सेल है वो लगभग 200 करोड़ का है, जिसके अंदर प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अगर हम लोट साइज की बात करें तो वो 32 शेयर पर लोट है। इसका मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो होगी 14,880 रुपये। और जो लिस्टिंग डेट है वो है 26 सितंबर 2025। अगर हम इसके जीएमटी के बारे में बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम रिपोर्ट में देखा गया है कि स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी आईपीओ पर लगभग 70 से 75 रुपए का जीएमपी चल रहा है, मतलब 15% का ग्रोथ। यानी कि अगर आईपीओ की कीमत 465 रुपए है तो संभावना है कि लिस्टिंग जो होगी वो 540 रुपए के आसपास हो सकती है। सोलर सेक्टर में रुझान भी अच्छा है। यदि कंपनी के रुझान अच्छे हों और ऑर्डर बुक मजबूत है तो लिस्टिंग प्रीमियम भी अच्छा मिल सकता है। अगर हम इसके रिस्क और फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले फायदे देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा प्रोत्साहन, सब्सिडी वगैरह दी जाती है। स्वास्थ्य का ऑर्डर बुक भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रही है। लंबी अवधि के लिए संभावना अच्छी है। अगर आप लंबे समय तक रुक सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वहीं वहीं अगर आप रिस्क की बात करें तो कच्चे माल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चाइना के अंदर जो मॉड्यूल बन रहे हैं वो काफ़ी सस्ते प्राइस बन रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन भी हाई है।
यदि शेयर बाजार में स्थिति बिगड़ी तो लिस्टिंग प्रीमियम कम हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मेरा सुझाव, अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर पसंद है और थोड़ा अधिक निवेश कर सकते हैं, स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी आईपीओ एक अच्छा अवसर हो सकता है। लॉन्ग टर्म में लाभ आपको निश्चय ही होगा, परंतु छोटे निवेशक और कम जोखिम लेने वाले लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के बोरोइंग, कैश फ्लो और कंपटीशन आदि जरूर देखें। जीके एनर्जी लिमिटेड आईपीओ क्या करती है कंपनी? जीके एनर्जी एक ईपीसी कंपनी है जो सोलर पावर, एग्रीकल्चर, वाटर पंप सिस्टम बनाती है और इंस्टॉल करती है, यानी किसानों के लिए सोलर पंप बनाना, मेंटेन करना, ये सभी काम करती है। कंपनी पीएम कुसुम स्कीम सहित राज्य नोडल एजेंसियों या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के माध्यम से काम करती है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में करीबन 1095 करोड़ रहा है। इसके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। अगर हम आईपीओ की बात करें तो जो ओपनिंग डेट है वो 19 सितंबर है, क्लोजिंग डेट है वो 23 सितंबर है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो वो 145 रुपीज़ से लेकर 153 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो ये 464 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसके अंदर 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 64 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और जो लॉट साइज है वो 98 शेयर्स का है और जो इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 14,994 रुपीज़। और जो लिस्टिंग की डेट है वो है 26 सितंबर। अगर हम कंपनी के जीएमपी के बारे में बात करें तो अभी तक जीएमपी रिपोर्ट आई नहीं है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि प्रीमियम अच्छा मिल सकता है। यह सेक्टर लोक उपयोगी है क्योंकि ये कंपनी सोलर पंप्स बनाती है और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी मिलते हैं। यह भी एनालिस्ट की राय है। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ और समय पर काम होगा तो प्रीमियम भी अच्छा मिल सकता है। अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में बिजली की कमी है, पानी की समस्याएं हैं, तो उन सभी का समाधान करती है ये कंपनी। जीके एनर्जी अपने आप को पीएम कुसुम जैसी बड़ी योजनाओं के साथ शामिल की हुई है। ऑर्डर बुक भी मजबूत है, रेवेन्यू भी अच्छा है। मगर अगर हम इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। यदि सब्सिडी या भुगतान में देरी हुई तो कैश फ्लो पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तकनीकी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी बड़े हो सकते और मेंटेनेंस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन की चुनौतियां भी आ सकती हैं। बाजार का सेंटीमेंट अगर गिरा तो लिस्टिंग प्रीमियम भी कम हो सकता है। अगर आप मेरा सजेशन देखें तो मुझे लगता है जीके एनर्जी आईपीओ उन निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है जो सरकारी योजनाओं, किसानों के लिए काम करने वाली कंपनियों में विश्वास करते हैं और थोड़ी अवधि या लंबे समय तक रुक सकते हैं, तो इसके अंदर उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। छोटे निवेश करने वालों के लिए बेहतर है कि पहले कंपनी के पिछले फाइनेंशियल देखें, प्रोमोटर्स क्रेडिबिलिटी देखें, कैश फ्लो स्थिति कैसी है और सेक्टर में कंपटीशन कितना है। यदि मुझे चुनना होगा तो स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी थोड़ा सा मुझे प्रोमिसिंग लग रहा है। अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं क्योंकि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भविष्य है। जीके एनर्जी भी अच्छा है लेकिन वह एजुकेशन में रिस्क है। वीएमएसटीएमटी उन निवेशों के लिए ठीक है जो कम से कम जोखिम ले सकते हैं और जिनको जल्दी अच्छा प्रीमियम चाहिए। तो दोस्तों ये थी 3 आईपीओ की पूरी जानकारी, वीएमएसटीएमटी, स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी और जीके एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस आईपीओ में निवेश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।